यूनिपे फैमिली आपका स्वागत करती है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरसी यादव सर। क्या मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच पा रही है सर? जी सर, जी क्लियर है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक शानदार होस्टिंग और शानदार इनविटेशन के लिए। मीटिंग में आए हमारे सभी सिल्वर डायरेक्टर, सभी ब्रोंज डायरेक्टर्स, हमारे गुरु आदरणीय चौधरी साहब, सभी यूनिपे के बिजनेस पार्टनर और नए आए हुए सभी साथियों का आज इस मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ छोटी चीज से बड़ा धमाका कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, या छोटे से बदलाव से कैसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जिंदगी में कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक फाइनल रिक्वेस्ट फिर करना चाहूंगा। एक आखिरी साथी को सोच रहे हैं कि वो आज की सेशन में होना चाहिए परंतु नहीं है, तो आप कॉल या मैसेज के माध्यम से अगले 30 से 60 सेकंड में उसको जरूर अपने सभी ग्रुपों में, ब्रॉडकास्ट में और अपने साथी को कॉल कर सके। एक साथी को तो जरूर करें, क्योंकि आज जो हम समझने जा रहे हैं कैसे एक व्यक्ति जो कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं, एक व्यक्ति जो कहता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, एक व्यक्ति जो यूं कहे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं परंतु अपने काम में बहुत व्यस्त हूं जिसकी वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज करना चाहता हूं परंतु कर नहीं पा रहा हूं। तो उन सारी बातों का जवाब आज आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगा कि कैसे बिना अलग से समय निकाले भी जो आप काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना ही, नई चीज कुछ न करके भी, जो आज तक आप करते आ रहे हैं वही करते हुए भी कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है, अपने लाइफ में कैसे एक नया इनकम लाया जा सकता है, और उसी जादुई ताकत को आज हम इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, इस सेशन के माध्यम से समझना चाहते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का 20 आरपी, आरपी का हमारा यूनिपे डिजिटल के कंटेक्स्ट में फुल फॉर्म है रीपरचेज पॉइंट। 20 रीपरचेज पॉइंट की जादुई ताकत क्या है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, एक नई दिशा दे सकती है, और आपके इनकम के नए रास्ते, नया खजाना या नए खजाने की चाबी कैसे आपको ये 20 आरपी दे सकती है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आज के सेशन में आगे बढ़ता हूं। सेशन में आप टू वे कम्युनिकेशन में जरूर बने रहे। साथियों, आपसे मेरा जो आज पहला स्लाइड जो मैं शेयर करने जा रहा हूं कि हर दिन हर व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे से सिर्फ दो ही काम करता है। हर दिन इन दोनों कामों को ही करता है, या इन दोनों में से कोई एक काम करेगा या दोनों करेगा, पर इन्हीं दोनों कामों को हर व्यक्ति हर दिन करता है अपने कमाए गए पैसे से। पहला काम करता है खर्च, अपनी कमाई गई राशि या इनकम को वो करता है खर्च अपने डेली रूटीन के कामों में। जैसे कि उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के अगर हम ब्रश करते हैं तो वो टूथब्रश खरीदने का खर्च, वो पेस्ट खरीदने का खर्च, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती खरीदने का खर्च, शक्कर खरीदने का खर्च, दूध खरीदने का खर्च, नहाते हैं तो साबुन का खर्च, शैम्पू का खर्च, नहाने के बाद हेयर ऑयल का खर्च, ऐसे पूरे दिन में। जैसे मोबाइल पे बात करते हैं तो मोबाइल के रिचार्ज का खर्च, डेटा यूज करते हैं तो डेटा खरीदने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, गाड़ी चलाते हैं तो उसका खर्च, पेट्रोल का खर्च, बीमे का खर्च,
ऐसे कई सारे खर्चे हम हर दिन कर रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ आप ये कर रहे हैं। और दूसरा काम हम करते हैं अपने कमाए के पैसे से इन्वेस्टमेंट, निवेश करते हैं। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और भी कई सारे रास्ते हैं जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपसे मेरा प्रश्न ये है, आपकी कमाई गई राशि या इनकम में से ज्यादा परसेंटेज आप किस पॉइंट में लगाते हैं, खर्च में या निवेश में? मैं आपसे जवाब चाहता हूं चैट के माध्यम से। आप अगर आज की डेट में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उसका ज्यादा पार्ट किस पोर्शन में जाता है, खर्च में, मतलब पॉइंट नंबर 1 में, या पॉइंट नंबर 2 में? चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना जवाब एक टू वे कम्युनिकेशन जरूर रखें, तभी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट और एक्टिव लर्नर, एक होता है हमारे आदरणीय चौधरी साहब बार बार कहते हैं, एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान पूर्वक सुनना। दोनों में फर्क है। सुनना और ध्यान पूर्वक सुनने में बड़ा फर्क है। सुनना मतलब जस्ट एक कुछ चल रहा है, और ध्यान पूर्वक सुनना कि आपकी पूरी इंद्रिया उसमें लगी हुई है, आपका आंख का नाक, आपका हर मस्तिष्क सब कुछ लगा हुआ है उस सेशन के दौरान, उसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। तो साथियों, आप सभी ने ठीक जवाब दिया कि हम सभी का कमाई गई राशि का ज्यादा पोर्शन जाता है खर्च में। आज हम 20 आरपी की जादुई ताकत को कुछ अलग नजरिए से समझने जा रहे हैं। हम 20 आरपी तक पहुंचेंगे, परंतु उसके लिए पहले मैं आपको कुछ एक नजरिया देना चाह रहा हूं कि हमारी कमाई गई राशि का मैक्सिमम पोर्शन हम खर्च कर देते हैं, और कुछ पोर्शन 10%, 20%, 25%, 30% हम निवेश करते हैं। परंतु आपके घर में पैसा, नया पैसा किससे आ रहा है आज की डेट में, खर्च से या निवेश से, इन्वेस्टमेंट से? आपके घर में जो पैसा इनकम आती है या आ सकती है, किससे आती है? खर्चा करने से आती है या निवेश या इन्वेस्टमेंट करने से आती है? फिर चैट बॉक्स के माध्यम से आपसे जवाब चाह रहा हूं। आपकी एक्टिव लिसनिंग और ध्यानपूर्वक सुनने का, किससे आपके घर में इनकम आती है, खर्चे से या निवेश से? बहुत ही आसान से प्रश्न है। ऐसा कोई आईएएस लेवल का या आईआईटी लेवल एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है जो एक साधारण सा आदमी बता नहीं सकता है, या आप और मेरे जैसा आम आदमी बता नहीं सकता है। बहुत ही आसान सा जवाब है जो आप लोग दे रहे हैं, काफी सारे लोग दे रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट से ही मेरे घर में या निवेश से ही मेरे घर में नया पैसा आ सकता है। परंतु साथियों, अगर मैं आपको आज एक कुछ ऐसी बात कहूं कि यदि आपके खर्चे को भी इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपके खर्चे को भी इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या फील करते हैं आप? कैसा लगेगा आपको? मैं फिर मेरी बात को दोहराता हूं कि अगर आपके खर्चे को भी इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या मजा आएगा आपको? इंटरेस्ट आएगा? खुशी होगी? इंजॉय करोगे लाइफ को? खर्चा करने में भी इंजॉय करोगे। जैसे इन्वेस्टमेंट करने में अपने आप पे प्राउड फील होता है, वैसा खर्चे करने में भी आप प्राउड फील करने लगोगे। या मैं खर्च कर रहा हूं तो मेरे घर में पैसा आ रहा। जी हाँ, बहुत बढ़िया जवाब आप सबने दिया है। सुपर, सुपर से भी ऊपर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आप सभी ने जवाब दिया कि बहुत मजा आ जाएगा कि यदि मेरे खर्च से भी, खर्च को आप इन्वेस्टमेंट में बदल दो, कैसा मजा रहेगा। उसी मजे को, उसी जादुई करिश्मेटिक पावर को आज हम इस सेशन के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक अपना 100% में आपका अगले 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं। मात्र 15 से 20 मिनट आपका 100% अटेंशन माइंड अगर आज के इस सेशन में रह गया तो आप ये ताकत को
समझ लोगे और ये ताकत को आज अगर ये समझ लोगे, एक आम से आम आदमी जो मैं कहूँ बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं भी है, फिर भी आज मैं कोशिश करूंगा इस सेशन के माध्यम से, ये ढक्कन अगर बंद है तो उसको खोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने अपना ध्यानपूर्वक सुनने वाली एक्टिविटी आज कर दी, तो ये ढक्कन है अगर बंद होगा तो वो जरूर खुल जाएगा। क्योंकि आज तक या हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं खर्चे से सिर्फ खर्चा, परंतु आज हम जानने वाले हैं खर्चे से कमाने का रास्ता, और उसी के लिए आज हम इस सेशन में बैठे हैं। साथियों, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ देना है या कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कर देनी है। बहुत से आसान से 3 काम, मात्र 3 ऐसे काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बस वही 3 काम आपको करने हैं और उसी 3 कामों से आपके खर्चे बदल जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। तो साथियों, कितने काम करने हैं हमको? अपने ध्यानपूर्वक सुनने का परिचय चैट में जरूर देते रहे, चैट से जुड़े रहे मेरे साथ। साथियों, मेरा प्रश्न आपसे फिर से है कि हमारे खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए हमको कितने काम करने हैं? मात्र 3 काम करने हैं। 3 काम करने हैं। साथियों, जमे रहे चैट में, लगातार एक्टिव मोड में रहे, मजा आएगा। सेशन में ऐसा ही लगना चाहिए जैसे हम सामने सामने बैठे हैं, किसी हॉल में बैठे हैं और एक दूसरे को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बहुत से आसान से प्रश्न, बहुत आसान से जवाब। मात्र 3 ऐसे काम जो हमें करने हैं, और वो कौन से 3 काम? जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं पर आज तक तो नहीं कमा रहा था, अब कैसे कमा सकता हूं, उसको मैं आज देखने वाला हूं। पहला काम जो मुझे करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट जो आप आज यूज कर रहे हैं उसकी ब्रांड को बदलना है, या आप सर्विसेज जिस प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हैं उस सर्विस के प्लेटफॉर्म को बदलना है। ये समय आ गया है बदलने का। और ये क्यों आसान है मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम बचपन से एक्सपर्ट है ब्रांड को बदलने में। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हम बचपन से एक्सपर्ट है ब्रांड को बदलने में। जैसे कि उदाहरण दूं, आप आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, आप किराना की दुकान पे गए और वहां जाके आपने बोला मुझे कोलगेट चाहिए, परंतु वहां पे कोलगेट नहीं अवेलेबल था। अगर उसने बोला नहीं कोलगेट नहीं है, पेप्सोडेंट है, तो आप पेप्सोडेंट लेके भी आ जाते हो और उससे अपना काम चला देते हो। आज आप जितनी भी एज के हो, आज आप जितनी भी एज, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, आज तक आपने कितने टूथपेस्ट की ब्रांड यूज करी है? मुझे क्या चैट बॉक्स से बता सकते हैं? 1, 2, 3, याद करिए गौर से, बचपन से आज तक आपने कितनी टूथपेस्ट की ब्रांड चेंज करी है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, याद करिए। हो सकता है कोलगेट आपने यूज किया हो सकता है पेप्सोडेंट आपने यूज किया हो सकता है पतंजलि का दंत क्रांति आपने यूज किया हो, कभी सेंसोडाइन यूज किया हो अपने घर में, अपने किसी घर के लिए आपके लिए लाए हो आप, या एडवांस दंत क्रांति यूज किया हो, या पता नहीं और क्या क्या यूज किया है। बहुत सारे लोगों का बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही शानदार जवाब, किसी ने जवाब दिया 3, किसी ने जवाब दिया 4, किसी ने जवाब दिया 5, किसी ने जवाब दिया 15, किसी ने जवाब दिया अनलिमिटेड। मतलब बहुत बार, मतलब मैं जो बात कह रहा था, हम ब्रांड बदलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, परंतु ब्रांड बदलते कब है? जब अमिताभ बच्चन कहे, जब ऐश्वर्या राय कहे, या बाबा रामदेव जी कहे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो जब कहता है, तब आप ब्रांड बड़ी आसानी से बदल देते हैं। जबकि आपको अपने अंतर मन में ये भी पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति वो ब्रांड यूज नहीं कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं, ऐश्वर्या राय अगर लक्स साबुन की एडवर्टाइज कर रही है, तो क्या, आपसे मेरा प्रश्न है, आपके ईमानदारी से जवाब दीजिएगा चैट में,
क्या वो ऐश्वर्या राय वास्तव में लक्स साबुन यूज कर रही है? जवाब दीजिए मुझे प्लीज चैट बॉक्स में। लक्स की एडवर्टाइज आप देखते हैं जब टीवी में, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग लक्स को खरीदना चालू कर देते हैं। आपको क्या लगता है ऐश्वर्या राय उस 10 रुपए के साबुन या 20 रुपए के साबुन को यूज करती होगी? पता है नहीं करती होगी, परंतु कोई व्यक्ति होगा जो आज तक किसी और साबुन से, लाइपो से नहा रहा होगा, परंतु वहां ऐश्वर्या राय को देखा तो मैं भी ऐश्वर्या राय की जैसा गोरा हो जाऊंगा, सुंदर हो जाऊंगा। ऐसा करते 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 पता नहीं 5 साल, 10 साल, 20 साल से लक्स साबुन यूज कर रहा है, परंतु उसका कलर तो वैसा की वैसा है। क्या ऐश्वर्या राय की जैसा हो गया? उन्हीं के ससुर जी अमिताभ बच्चन जी आते हैं, नवरत्न तेल बताते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, शायद वो भी उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे। वही बात करूं सलमान खान की, एक स्लीपर चप्पल की ऐड करने आते हैं टीवी पर, आपको क्या लगता है वो उस स्लीपर चप्पल को वो पहनते होंगे? परंतु उनकी इमेज से प्रभावित होके हम में से कई सारे व्यक्ति कई बार बचपन से अलग अलग बार, आज ऐश्वर्या राय लक्स को प्रमोट कर दिए तो लक्स से नहा लिया, बाद में अगर वो डव में आ जाएगी तो मैं डव में आ जाऊंगा, बाद में वो कुछ और बताएगी तो मैं, वो लैक्मे का कुछ साबुन आ गया वो बताएगी तो मैं वो करूँ, एक्स वाई जेड। ऐसी कई सारी ब्रांड हम बचपन से चेंज करते आए हैं, हम इसमें बड़े एक्सपर्ट। तो यहाँ पे प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा, चलिए सर आपकी बात से मैं तैयार तो हो गया मेरी ब्रांड बदलने, मैं ब्रांड बदल दूंगा, जिस ऐप से मैं सर्विसेज यूज कर रहा हूँ वो ऐप भी बदल दूंगा, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न मुझे दस्तक दे रहा है कि आप जो प्रोडक्ट एवं सर्विसेज दोगे वो महंगा तो नहीं दोगे? प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, जाहिर सी बात है उठ सकता है कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोगे वो महंगा तो नहीं दोगे? तो जवाब आपको यही है, जो प्राइस पे आपको पतंजलि देता है या हिंदुस्तान लीवर देता है या मार्केट का सेम कंटेंट का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी देती है, या वही सर्विसेज मार्केट में जो दूसरी देती है, अगर उसी प्राइस में या उससे भी सस्ता आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाए तो कैसा रहेगा? फिर तो दिक्कत नहीं है ब्रांड बदलने में। परंतु फिर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्वालिटी घटिया तो नहीं दोगे? फिर आपके मन में एक दूसरा प्रश्न आ सकता है कि क्वालिटी घटिया तो नहीं दोगे? तो मैं आपको कहूं, अच्छी क्वालिटी और उसी क्वालिटी का जो प्राइस आप पे कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में उस सर्विस या उस प्रोडक्ट के लिए, वही प्रोडक्ट आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ मिल जाए और आप जब यूज करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो क्वालिटी भी बहुत पसंद आएगी। तो आपके दोनों प्रश्नों का मैंने यहाँ से जवाब दिया। तो पहला काम हमारे खर्चों से को इन्वेस्टमेंट में बदलने का पहला काम जो करना है, आपको अपनी ब्रांड बदलनी है प्रोडक्ट के लिए और प्लेटफॉर्म बदलना है सर्विसेज के लिए। अब दूसरा काम, इस दूसरे काम में भी हम बचपन से बड़े एक्सपर्ट हैं, बचपन से बड़े एक्सपर्ट है इस दूसरे काम में। मैं कहूं अगर आपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल किए और उनमें से जो भी आपको अच्छे लगे, दो परिणाम हो सकते हैं, कुछ आपको अच्छे लग सकते हैं, कुछ आपको अच्छे नहीं लग सकते। अच्छे नहीं लग सकते उसको मारो गोली, भूल जाओ उसको। मैं कहता हूं जो आपको अच्छे लगे, अच्छे लगे उसको हम शेयर करते हैं, आज तक भी कर रहे हैं और बचपन से बड़े ही एक्सपर्ट है शेयर करने में। कैसे? आपने में से कई सारे साथियों ने मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा चैट में, अगर अभी पुष्पा मूवी रिसेंट में देखी होगी कहीं से भी, क्या आपने 2 4 5 10 20 दोस्तों से उसके बारे में चर्चा करी कि पुष्पा मूवी बहुत अच्छी है, उसके गाने बहुत अच्छे हैं, उसकी स्टाइल बहुत अच्छी है, उसमें अच्छे सीन है, या अच्छे से डांस किया है, या मजेदार मूवी है? क्या आपने किया शेयर? या कोई और मूवी का उदाहरण ले लीजिए, आपने दंगल मूवी देखी होगी, या
बाहुबली आपने देखी होगी, क्या आपने उसके बारे में अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव से चर्चा करी होगी? कई बार तो स्टेटस में भी सेट कर दिया होगा कुछ लोगों ने तो फेसबुक में भी शेयर कर दिया होगा, कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे वो जैसे डांस करता है पुष्पा, एक पैर से, वो कौन-सा गाना है? मैं मिस कर रहा हूँ, अचानक से मुझे याद नहीं आ रहा है। वो डांस भी करके इंस्टाग्राम पे शेयर करके फेमस कर दिया होगा। हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बचपन से ही बड़े एक्सपर्ट हैं। चाहे आपको कोई मोबाइल अच्छा लगे, चाहे आपको कोई लैपटॉप अच्छा लगे, चाहे आपको कोई दुकान अच्छी लगे, चाहे आपको कोई डॉक्टर अच्छा लगे, आप बचपन से बड़े एक्सपर्ट हैं उसको शेयर करने में। तो यहाँ पर भी मैं कोई नया काम नहीं कह रहा हूँ, नया काम नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नया करना है, वही जो आज तक आप कर रहे थे, वही करने को कह रहा हूँ। अब पॉइंट नंबर 1 में मैं वापिस आता हूँ, इस ब्रांड को चेंज करने में कितनी मेहनत लगेगी? अगर आप बहुत बिज़ी हैं, तो ब्रांड चेंज करने में आपको अलग से समय निकालना है। क्या आज आप बहुत बिज़ी हैं, तो आज आप टूथपेस्ट ब्रश नहीं कर रहे हो, आज नहीं नहा रहे हो, आज साबुन नहीं लगा रहे हो, आज अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे हो, आज इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो, आज अपने बच्चों की कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास नहीं ले रहे हो, आज फेयरनेस क्रीम नहीं ले रहे हो। मैं तो सर बहुत बिज़ी रहता हूँ। अरे आप बहुत बिज़ी रहते हैं, परंतु काम नंबर 1 करने के लिए आपको क्या कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है? आज आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो क्या ऑलरेडी? आज आप ये सारी चीज़ें खरीदारी नहीं कर रहे हो क्या? बहुत बिज़ी हो आप। सर मैं तो बिल्कुल ही पढ़ा-लिखा ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हो या कुछ भी नहीं आता है, तो क्या इसको करने में मैं कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि मुझे ब्रांड चेंज करने में बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा होना चाहिए? जवाब दीजिए मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में। बहुत पढ़ा-लिखा होना चाहिए? या बहुत ही बड़ा ज्ञान चाहिए मुझे ब्रांड चेंज करने में? या बहुत बड़ा समय चाहिए मुझे अपनी ब्रांड चेंज करने में? क्या मेरी आवाज़ आपके कानों में ठीक से पहुँच पा रही है? मैं आपके मस्तिष्क तक क्लिक कर पा रहा हूँ मेरी बात को? जो साथी ये बात उठाते हैं, बात करने के दौरान या जब हम फील्ड में रहते हैं, सर मेरे पास समय नहीं है, तो क्या इस ब्रांड को चेंज करने में समय अलग से निकालने की आवश्यकता है? कुछ नया कर रहे हो? कुछ सीखने की आवश्यकता है? ब्रश, टूथपेस्ट दूसरी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, इस कंपनी का यूज़ किया। कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है कैसे ब्रश करते हैं, साबुन क्या पता ही है कैसे नहाते हैं। अलग से टाइम कहाँ निकालना है? नहीं निकालना है। अलग से कोई पढ़ाई-लिखाई की विषय बहुत कुछ मुझे आता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है। बस वो सोच चाहिए कि मुझे अपने खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदलना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, बस वही एक सोच चाहिए, आप ये कर सकते हैं। वही बात शेयर की बात करूँ, जब आप पुष्पा मूवी शेयर करते हो या दंगल मूवी शेयर करते हो, अच्छा मोबाइल शेयर करते हो, अच्छी दुकान शेयर करते हो, अच्छी डॉक्टर शेयर करते हो, तब तो आप नहीं बोलते हो मैं बहुत बिज़ी हूँ, तब तो आप नहीं बोलते मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। जो काम हम ऐसे ही जिसमें हमारा कुछ मतलब ही नहीं है, ना उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना आपके बच्चों को कुछ फ़ायदा होने वाला है, ऐसे काम को करने के लिए हमारे पास समय है। ऐसे काम को करने के लिए हमें आता भी है। ऐसे काम को करने के लिए हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं चाहिए। परंतु एक ऐसा काम जिसको शेयर करके मुझे भी पैसा आ सकता है, मेरे बच्चे को भी आ सकता है, मेरा भी फ़ायदा, मेरी आने वाली जनरेशन का भी फ़ायदा, दूसरे का भी फ़ायदा, उसको बताने के लिए क्यों मेरे पास समय नहीं है? अलग से समय की कोई निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आज तक करते आए हो वैसे ही करते रहो, कोई नया नहीं करना है। आज तक जैसे बात कर रहे थे वैसे ही बातें करते रहो लोगों से। बड़े आसान से काम बता रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, कर रहे हैं वही बता रहा हूँ। तीसरा काम अपने खर्च को इन्वेस्टमेंट में बदलने का तीसरा काम जो है उस पे जाने से पहले मैं आपको ये शेयर करना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर बातचीत करने जाऊँगा कि शेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसा चमत्कार हो जाता है या क्या बड़ी सोच के लोग या बड़े आदमी शेयर करते हैं? तो उसका जवाब हमारे पूर्वजों ने हमें दे रखा है, सर समय ही धन है। और एक बात
नोट करिएगा, आज अपनी डायरी अगर लेकर बैठे हैं कि अमीर लोग समय खरीदते हैं और गरीब लोग समय बेचते हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं, इस समय ही धन है। इसकी पावर को बड़े आदमी, बड़े लोग, अमीर आदमी, अमीर सोच के लोग जान गए हैं। कभी वो समय को खरीदते हैं, समय को मल्टीप्लाई करते हैं, समय को बड़ा बनाते हैं, और गरीब लोग अपने समय को बेचते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बेचते हैं। तो कैसे एक आम आदमी के पास भी इस समय को मल्टीप्लाई करने का क्या कोई रास्ता है? पहले हम बड़े आदमियों की तरफ जाते हैं। बाटा का नाम आपने सबने सुना होगा। क्या आप सबने बाटा नाम सुना है? इस सेशन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने बाटा का नाम नहीं सुना है? मेरा प्रश्न आपसे, देखिए हम कितने एक्टिव लिसनर है, उसी की डेफिनेशन आप खुद अपने आप को देखिए। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपने बाटा नाम सुना है? प्रश्न सिंपल है, क्या आपने बाटा नाम सुना है? सुना है। मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस सेशन में बैठे हर व्यक्ति ने बाटा का नाम सुना होगा। बाटा है, टाटा है, रिलायंस है, सबने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुना है आपने। तो ये बाटा ने इस बात को समझा कि समय ही धन है, तो उसने क्या किया? पहले ये बाटा क्या करता था, अपनी एक दुकान लेके बैठता था और बाटा के जूते बनाता था। उसकी दुकान पे उसकी क्वालिटी के कारण बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी। वो अपनी दुकान को पहले 8 घंटा खोलता था, तो पूरे कस्टमर को वो सर्व नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे 9 घंटा खोलना चालू किया, फिर 10 घंटा चालू खोलना चालू किया, फिर 11 घंटा, फिर 12 घंटा, फिर 13 घंटा, फिर 14 घंटा। फिर वो बोला नहीं, इससे ज्यादा अब मैं नहीं कर सकता हूँ, 14-15 घंटे से ज्यादा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर कस्टमर रहते हुए भी वो दुकान को बंद करके चला जाता था। कस्टमर बड़े चिढ़ने लगे बाटा पे, अरे क्या घमंड आ गया कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर अच्छे मिल रहे हैं, तो ये दुकान बंद करके चला जाता है। परंतु आप भी समझ सकते हैं, एक आदमी की कैपेसिटी होती है, वो कितना घंटे दुकान खोल सकता है? 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। फिर बाटा, क्योंकि वो अमीर सोच के व्यक्ति तो थे ही, उनके दिमाग में एक चीज आई, क्यों ना मैं ऐसा करूं, प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, मैं, एक मेरे मित्र है चौधरी जी, उनको मेरी दुकान का खोलने का राइट्स दे देता हूँ, चौधरी जी को दे देता हूँ। मेरे एक और मित्र है महेश जी, उनको दे देता हूँ। मेरे एक और मित्र है प्रहलाद जी, उनको दे देता हूँ। एक दूसरे स्टेट में मेरे एक और मित्र है आरिफ जी, उनको दे देता हूँ। एक और मित्र है मेरे अयाज जी, उनको दे देता हूँ। एक मित्र है संदीप जी, उनको दे देता हूँ। एक मेरे रिश्तेदार है कैलाश जी, उनको दे देता हूँ। एक मेरे और रिश्तेदार है हेमंत जी, उनको मैं दुकान खोलने का राइट दे देता हूँ। बाहर बाटा लगाएंगे, मेरे जूते वो बेचेंगे, ताकि अब ये बाटा अपनी दुकान पे क्या करने लगे कि ये दुकान सिर्फ 2 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके बाद अगर आपको बाटा के जूते चाहिए तो आप चौधरी जी की दुकान पे जाइए, आप महेश जी की दुकान पे जाइए, आप प्रहलाद जी की दुकान पे जाइए। ऐसा बोर्ड अपनी दुकान पे लगा दिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया था मैं तो 14, 15, 16 घंटे ही कर सकता हूँ। अगर ये सभी साथी अपने दिन में 10-10 घंटे अगर मेरे लिए दुकान को खोलेंगे, तो ऐसा करते करते इन्होंने 10,000 लोगों को बाटा की दुकान खोलने का अधिकार दे दिया और वो प्रोडक्ट उनको सप्लाई करने लगे। अब बाटा ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि 10,000 लोग 10 घंटे दुकान खोल रहे, तो मेरे लिए काम हो रहा है 1,00,000 घंटे। साथियों मुझे एक बात बताइए, आपका कोई पड़ोसी है, उसके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, दोनों लोग 20-20 हजार रुपया कमाते हैं, और आपके घर में आप अकेले हैं कमाने वाले, आप 20,000 रुपया कमाते हैं। आप 8 घंटा काम करते हैं, वो 8-8, 2 लोग काम करते हैं 16 घंटे। आपका पड़ोसी ज्यादा कमाएगा कि आप कमाएंगे? मेरा आपसे प्रश्न, आपके पड़ोसी है, वहां 2 लोग कमाने वाले हैं 8-8 घंटे, आप ही के बराबर उनकी भी सैलरी है, या आपकी के बराबर वो भी काम करते हैं, और एक आप है, आप ज्यादा कमाएंगे, वो पड़ोसी जिसके यहाँ 2 लोग कमा रहे हैं वो ज्यादा कमाएगा? एक और पड़ोसी है आपके यहाँ जिसके घर में उसके पिताजी भी कमाते हैं और उसके 2 लड़के भी कमाते हैं, परंतु आपके घर में आप अकेले ही कमाने वाले हो।
कौन ज्यादा कमाएगा? एक साधारण सा गणित है जो हमें ऑलरेडी पता है। आप अपने आसपास में देख के देखिए, आप अकेले कमाने वाले हैं, अगर आपके घर में, आपके आसपास में, आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई 2-4 लोग कमाने वाले हैं, तो वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो आपसे अमीर होते जा रहे हैं, वो आपसे अमीर होते जा रहे हैं। वही काम जब बाटा को समझ में आ गया, उसने अपने समय को खरीदना शुरू किया लोगों के, और 1 लाख घंटे, तो कौन ज्यादा कमाएगा? यहाँ पे चौधरी जी ज्यादा कमाएंगे, महेश जी ज्यादा कमाएंगे, प्रहलाद जी ज्यादा कमाएंगे, आरिफ जी ज्यादा कमाएंगे, या बाटा ज्यादा कमाएंगे? कौन ज्यादा कमाएगा? इस सिनेरियो में ये सभी लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, और ये बाटा का 1 लाख घंटे का काम हो रहा है 10,000 लोगों के माध्यम से। कौन ज्यादा कमाएगा पैसा? एक सिंपल गणित है, एक छोटा से बच्चा भी बता सकता है, बहुत छोटा सा गणित है। अब इसमें ये जो महेश जी थे, उनके दिमाग में बड़ा सोच आया, अरे यार ये बाटा ऐसा कर रहा है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी कुछ लोगों को, मेरे 8-10 दोस्तों को बाटा की ही फ्रेंचाइजी दे देता हूँ, मैं उनको जूते दूंगा। और ये उन्होंने, महेश जी ने ऐसा करके 100 लोगों को बता दिया। अब ये 100 लोग 10-10 घंटे दुकान को खोल रहे हैं और वहां पे बाटा के जूतों को बेच रहे हैं। महेश जी ने जिनको ये फ्रेंचाइजी दिया है, तो महेश जी के लिए 1000 घंटे काम चालू हो गया। अभी इस सिनेरियो में महेश जी ज्यादा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, ये बताइए। इस सिनेरियो में महेश जी ज्यादा कमाने लग जाएंगे कि नहीं कमाने लग जाएंगे? बाटा से भले कम कमाएंगे, परंतु दूसरे साथियों से ये ज्यादा कमाने लग जाएंगे। महेश जी के साथ भी एक ऐसा दोस्त आया, अंकुश जी करके। इन अंकुश जी को भी दिमाग में आया, अरे महेश जी ऐसा कर सकते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं भी अपने 8-10 दोस्तों को बताता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट को बाटा जूते में आपको सप्लाई करूंगा, वो आपको बेचने हैं। ऐसे करके उन्होंने 10 लोगों को ही बताया कि 10 लोग 10 घंटे डाल रहे हैं, 100 घंटे, 10 घंटे अंकुश जी भी डाल रहे थे। अंकुश जी पहले अकेले कमा रहे थे, अब 10 लोगों के माध्यम से कमा रहे हैं, 100 घंटे काम हो रहा है, अंकुश जी भी कमाने लग गए। परंतु परंतु बाटा को जैसे ये पता चला, उसने बोला, भाई महेश जी, आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी और को फ्रेंचाइज दे सकते हो या आप किसी और को कर सकते हो। अंकुश जी, आप भी नहीं कर सकते, यह सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने बोला। महेश जी को ये बंद करना पड़ा, अंकुश जी को ये बंद करना पड़ा। मैंने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। इस सिस्टम को, जो आज तक ये चलते आ रहा था, इसको बोलते हैं SLM, सिंगल लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मतलब एक ही आदमी होगा जिसको ये अधिकार होगा कि वो दूसरे को मार्केटिंग या बेचने का अधिकार देगा। इसको एजेंसी सिस्टम भी कहते हैं, इसको फ्रेंचाइजी सिस्टम भी कहते हैं। और इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए 21वीं सदी में एक नए बिजनेस फॉर्मेट ने इसको मुमकिन करके आम आदमी को मौका दिया बड़ा आदमी बनने का। अब ये नया बिजनेस फॉर्मेट क्या बोलता है? यहाँ पे मानिए आप हैं, आपने इसकी राइट्स चौधरी जी को दिया, महेश जी को दिया, प्रहलाद जी को दिया, आरिफ जी को दिया, अयाज जी को दिया, संदीप जी को दिया, कैलाश जी को दिया, हेमंत जी को दिया। अब इनको या तो ये प्रोडक्ट बेचे, अपने घर में रखिए, बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाटा के केस में कर रहे थे, वैसा अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिजनेस फॉर्मेट में भी कोई जरूरी नहीं है किसी को बताना, आप डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदिए और आपको कम प्राइस में मिलेगी और लोगों को बेचिए, आपकी चॉइस है। तो ऐसे ही आप चाहे तो ऐसे कई सारे लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचा के 1 लाख घंटे का काम आपके पास हो सकता है, क्योंकि इस नए बिजनेस प्रणाली में अलाउड है। जैसे इसमें महेश जी को लग रहा है, इसमें सबको लग रहा है कि मुझे तो सिर्फ बेचना है, मुझे किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं देना है। पर महेश जी को लगे मुझे तो देना है 10, 20, 50, 100 लोगों को, तो महेश जी ने 10, 20, 50, 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिया। वो 10-100 लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, 1000 घंटे काम हो रहा है। इस महेश जी के फ्रेंड में अंकुश जी, उन्होंने भी 8-10 लोगों को बता दिया, उनके लिए भी काम हो रहा है। अभी 1000 घंटे ये महेश जी के लिए, ये 100 घंटे महेश जी के लिए।
सब लोग महेश जी को यहाँ पैसा जा रहा है और इस सिस्टम में ये अलाउड है। ये सिस्टम आपको राइट्स देता है कि आप चाहे तो बाटा, टाटा या जो भी फ्रेंचाइजी आज तक चलती आ रही है वैसे ही बेचने का काम करना है वो करिए। आपको लगे मैं वो भी करना चाहता हूँ परंतु साथ साथ कुछ और लोगों को फ्रेंचाइजी देना चाहता हूँ, बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो वो भी बनाइए। ये 21वीं सदी का नया बिजनेस फॉर्मेट जो आपको ये अधिकार देता है, ये जो अधिकार देता है इस बिजनेस को कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब एक से अधिक व्यक्ति को मार्केटिंग का अधिकार, या डायरेक्ट सेलिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आज तक जो साथियों को ये समझ में नहीं आया, या कुछ लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है या ये तो बोगस धंधा है, मुझे इस प्रणाली में आप ये समझाइए क्या गलत है। जो चल रहा था उसी को एक अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आज कुछ कंपनियां पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को चला रही है और ये बिजनेस के लिए आज भारत में कानून बन गया है। फिर भी अगर कुछ लोग बोले ये तो अच्छा बिजनेस नहीं है, तो ये आपके नॉलेज की कमी है, नॉलेज का प्रश्न है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके बारे में कोर्स ला चुकी है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी इसके ऊपर एमबीए ला चुकी है, और फिर भी अगर हम में से बैठा कोई व्यक्ति ये समझता है कि ये तो फालतू सिस्टम है, तो अब बड़ा कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी बड़ी है, या पूरे वर्ल्ड में जहां अरबों डॉलर के टर्नओवर इस इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहे हैं, ज्यादा समझदार कौन है? वो सभी या मैं? प्रश्न हमारी नॉलेज का है, प्रश्न हमारा है। आई होप मुझे आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी। एसएलएम और एमएलएम, एजेंसी और डायरेक्ट सेलिंग में, फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है आप तक मैं समझा पाया हूँ। मैं धीरे धीरे 20 आरपी की पावर की तरफ, 20 आरपी की जादुई ताकत की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इसी में, इसी चार्ट में कहीं ना कहीं 20 आरपी की जादुई ताकत छिपी हुई है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। तो क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? मेरे आवाज आपके मस्तिष्क तक, आपके दिलो दिमाग तक सही से पहुंच पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद जिन साथियों का जवाब आया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपके शानदार रेस्पॉन्स के लिए और शानदार सपोर्ट और लव के लिए, इस सेशन में बने रहने के लिए एक्टिवली। तो चलिए साथियों इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। तीसरा काम, अपने खर्च को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का तीसरा काम, सपोर्ट। अभी आपने कुछ लोगों को बताया, आपके घर में 10, 15, 20 हजार रुपए इनकम आनी चालू हो गई। आपने 10, 20, 50, 100 लोगों को बताया, आपके घर में 10, 20, 50 हजार रुपए इनकम आनी चालू हो गई। अब जो लोगों ने आपकी बात मानी और अब आपके घर में 10, 20, 50 हजार रुपए आने लग गया है, आपको करना क्या है? आपकी बात जिन 10, 20, 50, 100 लोगों ने मानी, उनकी मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनको सिखाना है कि उनके घर में कैसे 10, 20, 50 हजार रुपया आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली अगर उनके घर में 10, 20, 50 हजार रुपया आने लग गया, तो आपके घर में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया आने लग जाएगा। आपने कोई नया काम नहीं किया, एक अच्छा काम, मैंने अपना ब्रांड बदला, मैंने जो अच्छा लगा उसको शेयर किया, और लोगों की मदद एक अच्छा काम होता है। हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा हिंदू धर्म हो या हमारा इस्लाम धर्म हो या जो भी धर्म, ईसाई धर्म हो, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, हर रिलीजन बोलता है लोगों की मदद करनी चाहिए। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि हम किसी के घर में इनकम, नई इनकम को लाने के लिए मदद कर पा रहे हैं, या किसी के घर में इनकम आ सके ऐसी कुछ मदद कर रहे हैं। क्या पता किसके लिए वो रोटी का काम करेगा, किसके लिए उसकी बेटी की शादी के लिए काम करेगा, पता नहीं और क्या क्या चीजों के लिए काम करेगा। सपोर्ट। तो 3 आसान से काम, 3 आसान से काम, आप इसको बड़े भारी रूप से करते हैं तो दिक्कत होती है। इसको लाइट वे से करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं, तो बड़ा ही आसान काम है और आपके खर्चे हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट। अब ये 20 आरपी क्या है? 20 आरपी का मतलब, या 20 आरपी क्या है, 20 आरपी कैसे करे? यूनिपर डिजिटल से
20 आरपी का मतलब होता है 20 रीपर्चेज पॉइंट। मैं आज आपको इस मन से आह्वान कर रहा हूं, आपको ब्रांड बदलने के लिए अपना साबुन का ब्रांड बदलिए, अपनी शैम्पू का ब्रांड बदलिए, अपनी हेयर ऑयल का ब्रांड बदलिए, अपने टूथपेस्ट का ब्रांड बदलिए, अपनी फेयरनेस क्रीम का ब्रांड बदलिए, अपने घर में महिलाएं हैं तो सैनिटरी पैड की ब्रांड को बदलिए। और ये मात्र ब्रांड बदलने का काम आपकी 20 आरपी करा देगा और आपका मात्र महीने का खर्च होगा 1086 रुपया, मात्र 1086 रुपया। परंतु ये ब्रांड बदलकर ये आप खर्चा नहीं कर रहे हो, ये आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा समझिए। कैसे? देखिए 20 आरपी का जादुई परिणाम क्या मिलेगा आपको, वो देखिए। शुरू करिए कमाना 75,000 रुपया हर महीने, चौथे महीने के बाद से। इसको हम गणित से भी समझेंगे। 75,000 रुपया। साथियों, आज हम में से भी कई सारे बैठे हुए लोग शायद 75,000 रुपया टोटल महीने का नहीं कमा रहे होंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इस सेशन में बैठे हुए लोगों में से भी कई सारे लोग, आप जो भी काम कर रहे हो सकता है 75,000 रुपया महीने का नहीं कमा रहे हो। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? यस, पहुंच पा रही है। इस 20 आरपी का जादुई परिणाम का दूसरा पार्ट, अगर यही काम 3-4 महीने हो गया, मैं गणित से समझाऊंगा आपको। कंपनी में जितनी सेल होती है, जितना रीपरचेज का टर्नओवर होता है इन प्रोडक्ट का, उसकी 15% का हिस्सेदार आपको बिना कोई बड़ा निवेश किए या पैसा लगाए ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड के माध्यम से मिल जाता है। और जब ये इनकम करने लगोगे तो आप जीत चुके होंगे 15,000 रुपए का मोबाइल और 10 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी भी मात्र 4 महीने में। और 3 डोमेस्टिक टूर आप जीत चुके होंगे, जयपुर टूर, जैसलमेर और माउंट आबू का टूर भी आप इस 20 आरपी के जादुई परिणाम से आप हासिल कर सकते हैं। कैसे? गणित की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा? ये जादुई परिणाम अभी हमने जो चर्चा करी पीछे की स्लाइड पे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला काम आपको करना होगा, हर महीने खुद कम से कम 20 आरपी की खरीदारी करनी है। ठीक है सर, कर ली। अब जब खुद कर ली, यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो अच्छे लगे प्रोडक्ट, वो लोगों से बातचीत करना चालू किया। आपकी ए साइड में 5 लोगों को और बी साइड में 5 लोगों को ये प्रोडक्ट समझाइए, बताइए। जैसे आप पुष्पा मूवी बताते हो, लक्स साबुन बता सकते हो, नवरत्न तेल बता सकते हो, कोई डॉक्टर बता सकते हो, मोबाइल बता सकते हो, वैसे ही बताइए। और ये पहले महीने आपने ये किया। दूसरे महीने ए साइड से 25 लोग, बी साइड से 25 लोग, इन 5-5 लोगों की मदद से, इन 5 के 5 मतलब 25, इन 5 के 5 में 25, मतलब टोटल 30 लोगों तक आप पहुंचे। उनकी दुकान बदलवाई, उनकी ब्रांड बदलवाई, उनकी ऐप बदलवाई आपने, और 20 आरपी की खरीदारी करने के लिए कहा। बस यही काम करना है ये जादुई परिणाम लेने के लिए। अभी आपने ए साइड में 30 लोगों की मदद की, 30 लोगों तक ये दुकान बदलवाई, बी साइड में 30 लोगों को ये दुकान बदलवाई। बस अब इन 30 लोगों को यही सिखाना है कि आप अपने 30 लोगों को, मतलब 30 ए साइड 30 बी साइड, इन 60 लोगों को सपोर्ट करना है अगले 2 महीनों के लिए, कि वो भी 60 लोगों की ब्रांड या प्रोडक्ट या दुकान या ऐप बदलवा पाए, उसके लिए उनको सपोर्ट करना है। ये जादुई परिणाम जो हमने पीछे की स्लाइड में, ये 75,000 रुपया इनकम या 15% टर्नओवर का हिस्सा, 15,000 रुपए का मोबाइल, 10 लाख की एक्सीडेंटल पॉलिसी, जयपुर टूर, जैसलमेर टूर, माउंट आबू टूर, ये जादुई परिणाम लेना है। तो ये छोटा सा काम आपने 4 महीने लगातार कर लिया। तो ये देखिए, उसी की गणित को समझते हैं। आपने 5-5 लोगों को बताया, 20-20 आरपी ही खरीदारी कर रहे हैं, 100-100 आरपी, एक लगभग 500 रुपए की इनकम। 25 लोगों की आपने मदद की, 600 आरपी हुआ 20 आरपी के हिसाब से, मतलब 25 ये 5 ये दूसरे महीने, महीना दूसरा, 30 लोगों ने 20-20 आरपी खरीदारी करी, 600, 30 लोगों ने 20-20 आरपी खरीदारी करी, 600, 6 पॉइंट आपके मैच होते हैं, लगभग 3,000 रुपये। अब इन 30 लोगों की आपको तीसरे महीने मदद करनी है, उनके 5-5 के लिए, तो यहाँ पे 125 हुए, इन 25 के 125 हुए, 3100 आरपी, यहाँ 3100 आरपी। आप समझिए पावर,
20 आरपी की जादुई ताकत देखिए, जब आप करेंगे, अपने लोगों को करवाएंगे, क्या हो सकता है। 15,000 रुपया आने लग जाएगा आपके घर में। मतलब आपका प्रोडक्ट भी फ्री और आपको इनकम भी चालू हो गया ना। आपके खर्चे से इन्वेस्टमेंट, आपके खर्चे बदल गए ना इन्वेस्टमेंट में। आप खर्च कर रहे मात्र 1046 रुपये, मिल रहे 15,000 रुपये। करना क्या है, पहले महीने 5 लोगों को, दूसरे महीने उन 5 की मदद से 5 लोगों को, 25-30 लोगों को दुकान बदलवाई, और फिर उन 30 लोगों की मदद करी, 30 लोगों को दुकान बदलवाने में, ब्रांड बदलवाने में, ऐड बदलवाने में, और 1000 का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ। कितनी सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। 15,000 रुपया हर 10 साल तक लगाते रहिए, फिर आपको 60 साल बाद हर साल 1 लाख रुपया आएगा। यहाँ पर 1000 रुपया आप कर रहे हैं, उसमें भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 15,000, 20,000, और चौथे महीने ये डुप्लीकेट आपने फिर कर दिया, तो लगभग 78,000 रुपया। और ये एक बार नहीं, ये तो हर महीने की बात है। फिर तो अभी जैसे ये लोग इतने आपने कर लिए एक बार मेहनत करके, तो ये तो हर बार, हर महीने 20 आरपी की खरीदारी से हर महीने एक बार नहीं आने वाला, ये हर बार। मतलब क्या हम 75,000 रुपए की इनकम के लिए अपनी ब्रांड को नहीं बदल सकते? खाली ऐसे खुश होने के लिए ऐश्वर्या राय के लिए ब्रांड बदल सकते हैं, अमिताभ बच्चन के लिए ब्रांड बदल सकते हैं, क्या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ब्रांड को नहीं बदल सकते? बचपन से तो एक्सपर्ट है हम ब्रांड बदलने में, परंतु यहाँ क्यों रुक रहे हैं? शायद हम ये गणित समझ नहीं पा रहे हैं। बाटा की गणित को नहीं समझ पा रहे, टाटा की गणित को नहीं समझ पा रहे, रिलायंस की गणित को नहीं समझ पा रहे। बस वो गणित समझने की आज आवश्यकता है। आज मैं वही ढक्कन खोलने का प्रयास कर रहा हूं। अगर किसी का बंद है तो शायद मेरी आवाज आपके मस्तिष्क तक पहुंच पा रही होगी। 20 आरपी की जादुई ताकत समझिए। 75,000 रुपए की महीने की इनकम आप तय कर सकते हैं। और आप सभी साथियों के लिए, चूंकि ये मंथ एंड ऑफर है, मंथ एंड हो रहा है, आज 29 जनवरी है, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी 2022, 3 दिनों के लिए शानदार ऑफर कंपनी मैनेजमेंट आपके लिए लेकर आया है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी 20 आरपी को के खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए? मेरा प्रश्न फिर से, और तैयार है आज आप इस ऑफर के लिए? आप अपनी 20 आरपी के खर्चे को आज से, अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, शानदार और जबरदस्त रेस्पॉन्स। साथियों, ऊपर वाला भी ना हर समय सीसीटीवी लगाए रहता है। कई बार हम कुछ ऐसी बातों का जवाब समझदार बनकर नहीं देते हैं, परंतु ऊपर वाला देख रहा होता है। कभी हम नेगेटिव बोल देते हैं, वो भी ऊपर वाला देख रहा होता है। इसलिए कहा जाता है अफर्मेशन, एक्सेप्ट करिए, बोलिए, बोलिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पढ़िए ऐसी किताबों को। जब भी ऐसा मौका मिले, आपको आज प्रश्न पूछा जा रहा है, अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार है? शायद ऊपर वाला देख रहा है, आप यस कह रहे हैं या टाइप ही नहीं कर रहे, ऊपर वाला तो देख रहा है। एक छोटी सी चीज। तो चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मंथ एंड ऑफर 29, 30, 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी रात 11:59 तक, आज से 31 जनवरी 2022 रात 11:59 तक का ये ऑफर, कि आप 1200 रुपये की बिलिंग कीजिए, 1200 रुपये का बिल कटाइए, प्रोडक्ट खरीद कर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट, और यूथ तुलसी जिसकी कीमत है 399 रुपया, बिल्कुल फ्री पाए। ऑफर नंबर 1। ऑफर नंबर 2, आप 2000 रुपये की बिलिंग कीजिए, इनवॉइस कटाइए, जो भी प्रोडक्ट आपकी इच्छा हो वो खरीदिए, और यू डाइजेस्टिव जूस जिसकी कीमत है 899 रुपये, बिल्कुल फ्री पाइए। आप चाहे तो किसी को दे भी सकते हैं। बाटा जैसे दुकान लेके
अपने पास प्रोडक्ट लेके दूसरे को फ्रेंचाइज लेके लोग बेचते हैं। फ्रेंचाइज देना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो प्रोडक्ट अपने पास रखकर दे भी सकते हो लोगों को। और तीसरा, 3,000 रुपए की बिलिंग करिए, इनवॉइस करिए इन 3 दिनों में। और डाइवा केयर जिसकी कीमत है डायबिटीज के लिए शानदार और जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जिसकी एमआरपी है 1199 रुपए, बिल्कुल फ्री पाए। ये तीनों ऑफर 1200 रुपए की बिलिंग पर 399 रुपए का यू तुलसी फ्री, 2000 रुपए की बिलिंग पर यू डाइजेस्टिव जूस जिसकी कीमत 899 बिल्कुल फ्री, और 3000 रुपए की बिलिंग पर डाइवा केयर 1199 एमआरपी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री पाए। ये शानदार ऑफर इन 3 दिनों के लिए है। और साथ ही साथ जब आप ये करोगे, अपनी टीम में कराओगे, तो इनकम आएगी अलग। तो आज से अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सभी साथियों का प्यार पूर्वक, धैर्य पूर्वक, एक्टिवली मुझे सुनने के लिए और जबरदस्त चैट में रेस्पॉन्स करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूनिपे। ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू वेरी मच।